बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करूंगी कि वो कौन से साइंस होते हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि आपका ट्विन फ्लेम। जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या उससे बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक इंस्टेंट कनेक्शन उसके साथ फ़ील होता है। हमें ये लगता है कि हमें ये फ़ील होता है कि ये आवाज़ हमने पहले भी सुनी और ये आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी। जब मैंने अपने डीएम से बात करी थी तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं किसी अननोन से बातें कर रही हूँ या ये तो सामने वाला बंदा है ये। और फिर दूसरा ये भी होता है कि आप बहुत इसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, होमली फील करते हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिनसे आपको ये पता लगता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम। तो पहला साइन यही है कि आपका जो है वो इंस्टेंट कनेक्शन फ़ील होना और एक फेमिलियर फ़ील होना और ऐसा फ़ील होना कि जो सामने वाला बंदा जिससे मैं बात कर रही हूँ ये बिल्कुल मेरे लिए अननोन नहीं है। तो ये फर्स्ट साइन आपका होता है जिससे आपको ये पता लग जाता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। फिर उसके बाद जो है जब आपकी उससे एक बातचीत शुरू हो जाती है तो जिसको सब एक बबल फेस भी कहते हैं, तो फिर ये होता है कि स्लोली थोड़े टाइम के बाद स्लोली जो है वो आपके माइंड में हावी होना शुरू हो जाता है और फिर वो 24 आवर्स आपके माइंड में चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक कनेक्शन की एक वो है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो फिर वो आपके धीरे धीरे आपके माइंड पे बिल्कुल हावी होने लगता है। आपको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, आपको उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, आपको बस उस बंदे पे लगेगा बस सब ख़त्म है, इसके अलावा तो कोई अच्छा है ही नहीं। तो इस तरीके की आती है, आप उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। आपको ये आपको ना उसकी पर्सनैलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसको जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है, फिर उसको बात करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ये वो जो एक एनर्जी अट्रैक्शन और एक पुल एक दूसरे की तरफ होता है वो मजबूर करता है आपको कि आप उससे बात करें। लेकिन होता है कि थोड़ी बहुत बातचीत चलने के बाद होने के बाद, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी थोड़ी बातचीत होने के बाद मेरा और उसका जो है वो सेपरेशन आ गया था। अब जब वो आपसे बात करता भी है तो कभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेगा, बहुत कम उसकी बातचीत होती है, बहुत हाँ या ना में उसके जवाबात होते हैं। क्योंकि डीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली भी होती है, उसको ये होता है कि सामने वाला उससे बातें करे, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वैसा नहीं होता है। अगर मैं अपने डीएम की बात करूँ तो जब मेरा उससे कांटेक्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक आदमी है। उसको अपने काम से, उसको अपनी नेम फेम से बहुत, यानी कि उसको प्रायोरिटी देने वाला होता है। तो वो जब मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी तो वो शाउट कर जाया करता था या चीखने लग जाता था। तो एक ये उसकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो है इसी तरीके से हमारी एक जर्नी होती है जिसमें हमें जो है सेपरेशन में ही अपने आप को, यानी कि हीलिंग जर्नी में जाना होता है। तो जो सेकंड साइन होता है फिर वो ये होता है कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल आ जाता है जब वो आपको छोड़ के चला जाता है। जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में आता है तो फिर जो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपको एक अवेकनिंग जर्नी में डालकर जाता है, जो एक सोल जर्नी आपकी शुरू हो जाती है। तो ये जो है आप इस अवेकनिंग जर्नी में अपने आप को पहचानते हैं, जानते हैं अपनी लाइफ के सारे, कि आपकी लाइफ में जो एक पूरा जो एक सर्कल चला, जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, वो आपको अल्लाह ताला अकेले में सब कुछ बता देते हैं कि ये कनेक्शन क्या है और आप उसके लिए क्या हैं और आपका क्या सोल कनेक्शन है उसके साथ और आपकी सोल की क्या गहराई है। तो ये सब आपको समझ आने लग जाता है और आप इस चीज़ों में जो है वो
अपनी जो कहते हैं ना इनर नोइंग, उसमें जाना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि एक लफ्ज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है डेजा वू। तो ये जो इंस्टेंट कनेक्शन और एक पहचान लेना, ये क्योंकि रूह दूसरी रूह को यानी कि अपनी हाफ सोल को पहचान लेती है जो उसकी दूसरी बॉडी में है। तो क्योंकि रूह का पहचानना होता है, रूह को अपनी रूह को पहचान लेती है, तो ये जो है होता है इसको कहते हैं डेजा वू। तो आपको समझ आ जाता है मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये इसका दूसरा साइन होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल दूसरा साइन है कि आपका ट्विन फ्लेम है। फिर जो थर्ड साइन होता है वो ये होता है कि आपका जो है वो हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, तो आपका जो दिल है वो अल्लाह अल्लाह की एक सदा बुलंद होती है। क्योंकि अवेकनिंग डीएफ की पहले होनी होती है, तो जो है उसका हार्ट चक्रा जो है डीएफ के आने से ये जो अल्लाह अल्लाह की एक तो वो फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर देती है उसको, ये है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है इस जो ट्विन फ्लेम की आइडेंटिफिकेशन देता है वो ये कि आपका दिल से अल्लाह अल्लाह होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जो दिल है वो अल्लाह अल्लाह कहने लग जाएगा। तो इससे बहुत ही मोस्ट पावरफुल और बहुत ही कहना चाहिए जिसे बहुत ही अच्छी ये फीलिंग होती है जिसमें अल्लाह ताला आपको एहसास करवाता है कि ज़ाहिर है वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप सेपरेशन में होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला आपको दिलासा देता है और आपका जो है जिसे कह सकते हैं आप कल्ब जारी हो जाता है। तो ये जो कल्ब जारी होना होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डीएम के साथ आपका एक सोल कनेक्शन तो है ही, लेकिन आपका एक कल्बी ताल्लुक़ भी है उसके साथ। तो आपका ये कल्ब जारी हो जाएगा आप क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग आती है, तो जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी थी, तो उसी दौरान जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती थी तो मेरा फ़ौरन जो है वो जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाना और बिल्कुल आपको फ़ील होना कि आपका जो हार्ट है वो अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। तो इस तरह की आपको आएगी जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका ट्विन फ्लेम है। ये तीसरा साइन है। फिर ये है कि चौथा साइन ये होता है कि आपको उसका नाम नज़र आएगा जगह जगह, दीवारों पर, हर जगह। ये वो पावरफुल साइंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपका इसके साथ एक कनेक्शन है। तो जो डीएफ होती है उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई तुम बता दो मुझे कि वो मेरा डीएम है कि नहीं है। अल्लाह ताला के करम फजल से उसको दिली तौर पर इंटरनली अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देता है कि यही तुम्हारा डीएम है और यही जो है तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, यही तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट है और यही तुम्हारी हाफ सोल है। इसके बाद पावरफुल स्ट्रॉन्ग साइंस में ये चीज़ आपको नज़र आना शुरू रहती है कि ये आपका डीएम है। तो इससे भी आपको पता लग जाता है कि आपका डीएम है। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलते हैं और जो आपको इंडिकेट करा देते हैं कि ये आपका हाफ सोल, आपका ट्विन फ्लेम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जिन लोगों को इस बात में जो कोई भी कन्फ्यूजन है मैं उनकी हेल्प कर पाई हूँ और मैं उनकी मदद कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।